Students, how are you all? I hope you all will be fine. So students, we have completed our chapter from book, your textbook, and now it's your workbook. Okay, so here I have opened page number 2 from your book. First question, true false, then your choose the correct option. These are your MCQs. Students, आप सबको पता है कि हमने जो यूनिट है वो हमने सारे का सारा इन डिटेल नहीं पढ़ा. हमने जो चीज़ें यूनिट में से स्पेसिफिक स्टडी की हैं, हमने सिर्फ उससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे आपकी वर्कबुक में या फिर आपकी बुक की एक्सरसाइज में, हमने सिर्फ वो करने हैं. ओके, सो अब जैसे आपके ट्रू फॉल्सेस हैं, ये ट्रू फॉल्स मैंने यहाँ पे जो है अलग से सॉल्व किए हैं. ओके, मैंने मेंशन किया है पेज नंबर 2 है, एज योर पेज नंबर इज़ 2. ओके, पेज नंबर 2 फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स, इज इट फॉल्स और नॉट. ये सारी चीज़ें जो है यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस कर ली हुई हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है वो मैं रिपीट नहीं करूँगी. ओके, इसी तरह आपके कुछ MCQs हैं. चंद एक जनरल सी बात है, जो बातें वो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग मोस्टली कॉमनली डिस्कस करते हैं कि जब गर्मियां होती हैं तो हमने लाइट कलर के ड्रेसेस पहनने हैं और जब सर्दियां होती हैं तो हमने डार्क कलर के पहनने हैं. वाई वी यूज़ टू से दैट, जो डार्क कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो लाइट कलर्स होते हैं वो हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, अब इस बात को आप जहन में रखेंगे तो आप लोग MCQs जो हैं, जो MCQs हैं या जो ट्रू फॉल्स हैं, वो आपको कि मैंने कोई आंसर क्यों लगाया वो आपको इजीली उसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी. ओके, सो ये आपके ट्रू फॉल्स, देन योर MCQs, और ये आपने वर्कबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं, नोटबुक पर नहीं करने, वर्कबुक पर ही आपने इन्हें करना है. यहाँ आगे ट्रू फॉल्स जैसे भी है और अकॉर्डिंगली आपने इनको एनसर्कल कर दें या टिक कर दें. उसके बाद आपकी बुक का नेक्स्ट पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 है ये. ओके, दिस हमने ग्राफ जो है वो हमने इन डिटेल स्टडी नहीं की है, हमने सिर्फ उनके नेम्स किए हैं, इसलिए हमने ये वाला पेज नहीं करना. ओके, देन योर क्वेश्चन नंबर 4, ये मैच दी कॉलम है. अब मैच दी कॉलम जो है इसको भी मैंने जो है वो अलग से सॉल्व किया हुआ है. लुक एट दिस, लुक, फर्स्ट है आपका वो ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, सॉल्व ऑलरेडी मैंने इसको नहीं किया. उसके बाद एवेपोरेशन है. ठीक है, आपकी साइड पे यही दी हुई है ना, एवेपोरेशन, कंडेंसिंग, फ्रीजिंग, मास इज रिजर्व्स. अब ये सारी डेफिनेशंस आपकी यूनिट में दी हुई हैं, उन्होंने आगे डेफिनेशंस दी हैं और अकॉर्डिंगली आपने इसको मैच करना है. कौन सी डेफिनेशन किससे मैच कर रही है वो मैंने आगे थोड़ा सा हिंट लिखा है. एवेपोरेशन की क्या है, जो डेफिनेशन शुरू हो रही होगी व्हेन हीट इज से और ख़त्म होगी अबव इट पे, जैसे सबसे लास्ट वाली है वो किसकी है, एवेपोरेशन की. तो आपने यहाँ से लाइन मार्क कर देनी है एवेपोरेशन तक. सिमिलरली आपने ये सारे सॉल्व कर लेने हैं. उसके बाद आता है आपका पेज नंबर 5. ओके, दिस, जहाँ पे उन्होंने क्या है आपको डिफरेंट जो दी हुई हैं ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, कोई किसी चीज़ से बना है, कोई किसी चीज़ से बना हुआ है. अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है, नीचे क्या है, आर्टिकल का नेम लिख के पूछा है व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, यानी ये किसका बना हुआ है. यहाँ पे मेंशन है ये कॉर्क का है, ये स्टील का है, वो अकॉर्डिंगली, और ये किस लिए यूज़ होता है वो आपने आगे लिखना है. स्टूडेंट्स, जहाँ पर ये क्वेश्चन आपने इसी वर्कबुक के ऊपर ही करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, नोटबुक पर ये क्वेश्चंस नहीं करने. अपनी राइटिंग छोटी छोटी करके लेड पेंसिल यूज़ करनी है और इसको यहाँ पर जो है वो लिखें. ज़ाहिर बात है एक वर्ड का तो स्टूडेंट्स आंसर नहीं हो सकता था, मैंने मैक्सिमम एफर्ट किया कि जितना स्मॉल हो सके करूँ, तो मैंने ये इनके भी आंसर्स लिखे हैं. टेबल मैट है, किसका बना हुआ है, कॉर्क का, उन्होंने खुद वहाँ बताया हुआ है. करता क्या है टेबल मैट, अब लकड़ी, कॉर्क जो है वो क्या होती है, लकड़ी जो है उसको छोटे छोटे जो है ना कह लें ग्राइंड कर लेते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है, उससे कॉर्क बनता है. तो कॉर्क जो है वो, अब लकड़ी जो है वो क्या करती है, उससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, तो उसका पर्पज़ क्या है, प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पॉट टू टेबल. हॉट पॉट से मुराद के यानी कोई भी गर्म बर्तन है हमारा, ठीक है, कि वो हीट जो है वो टेबल तक ट्रांसफ़र ना हो. अदरवाइज़ जो हमारा टेबल है अगर प्लास्टिक का है तो वो वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगा. ओके, सिमिलरली फ्राइंग पैन है वो स्टील का बना हुआ है. स्टील जो है वो मेटल है, वो कंडक्ट करती है हीट. तो फ्राइंग पैन जो है उसका क्या पर्पज़ होता है कि बर्नर से जो हीट निकल रही है वो हमारी जो अंदर फूड है उस तक जाए ताकि वो कुक हो जाए. सिमिलरली मैंने ये सारे जो हैं आपके यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है, ये देखें ये सारे हो रहे हैं. ओके, ये सारे कंप्लीट हो जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1. ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। उसके बाद इसी में से पार्ट नंबर 2 है, उसमें कहा है कि ये जितनी भी चीज़ें आपको, जितने भी आर्टिकल्स दिए गए थे ये सारे, इनमें से कंडक्टर्स कौन से हैं और इंसुलेटर्स कौन से हैं। जैसे ब्लैंकेट है, ये किसका बना हुआ है, वूल का, तो वूल जो है उसमें एयर ट्रैप हुई होती है, वो इंसुलेटर होगा। इसी तरह जो कॉर्क है वो लकड़ी का बना है, तो वो क्या है, वो इंसुलेटर है। इसी तरह ये वुडन हैंडल है, ये इंसुलेटर है। तो यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करने हैं 3 कंडक्टर्स और 3 इंसुलेटर्स। ओके, मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिए। कंडक्टर्स में क्या है, फ्राइंग पैन मेड ऑफ स्टील, फिर एलुमिनियम आयरन बेस, यानी जो आयरन हम इस्त्री करते हैं उसकी बेस किससे बनी हुई है, एलुमिनियम से। सिमिलरली कॉपर हीटिंग बॉयलर, ठीक है, ये सारे जो हैं वो ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ, मैं आपको ये फ़ाइल शेयर कर दूँगी, पिक्चर्स इसकी शेयर कर दूँगी, आप लोगों ने इसे देख के अपनी वर्कबुक पे करना है। वर्कबुक पे करने के बाद मुझे इसकी पिक्चर्स जो हैं वो आपने गूगल क्लासरूम में होमवर्क में मुझे सेंड करनी है, ताकि इन्हें मैं चेक करूँ। ओके, और ये वर्कबुक पर करना है और ओनली लेड पेंसिल यूज़ करनी है, नॉट एनी अदर थिंग। ओके, सो फॉर टुडे दिस इज़ द एंड। स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।